अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक है, लेकिन जो हमारे हजरात हैं सीनियर्स जिनकी 60 साल से उम्र ज्यादा है, उनके लिए तीन सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें उनसे एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ, इन तीन सब्जियों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका आपको इल्म नहीं है। देखने में तो ये सब्जियां बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर इसको लिमिट से थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे सीनियर हजरात के लिए बहुत कुछ मसले मसाइल पैदा कर सकती हैं। और वो क्या मसले मसाइल हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये आपके ओवरऑल जिस्म को फायदा दें, शुगर भी कंट्रोल रखें और आपके ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। तो इन सब्जियों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इन तीन सब्जियों में से जो नंबर 1 पे हमारे पास आती है वो स्टार्ची वेजिटेबल्स। जी हाँ, स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली आती है आलू, पोटैटो। जी हाँ, जो पोटैटो है, व्हाइट पोटैटो, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 50+ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतना अच्छी सब्जी नहीं है। ये जब भी आप खाएंगे आपको नुकसान देगी। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे बॉडी में जाता है उसी टाइम आपके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब शुगर में कन्वर्ट होते हैं तो आप देखते हैं खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा आता है। इसको खाने का भी एक तरीका होता है, पकाने के अंदाज से भी डिपेंड करता है। अगर आप जो व्हाइट पोटैटो है उसको अगर आप सिंपल बना के खाते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा होते हैं। वो हमारे सीनियर हजरात की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है समटाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ी उम्र में इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, जिस्म के अंदर ताकत भी इतनी नहीं होती, इसलिए फिर वो जल्दी नीचे भी नहीं आता। सो आलू से परहेज करें। अगर आपका दिल कर रहा है आपने खाना है किसी सब्जी के अंदर डाल के, तो कोशिश करें उसको इस तरीके से बनाएं कि आपने इसको जो है ना बॉइल्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपने हांडी में बनाना है तो उसको बहुत स्मॉल पोर्शन में इस्तेमाल करें और उसको किसी प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करके खाएं। मिसाल के तौर पे आपने चिकन बनाया, उसमें आपने आलू डाल दिए, तो छोटे 3 से 4 छोटे छोटे आलू के स्लाइसेस वो ले लें और साथ उसके चिकन का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा तो उसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ना होता है उसे रोक देगा। तो आलू जो है वो सीनियर हजरात के लिए अच्छी सब्जी में कंसिडर नहीं की जाती। नंबर 2 पे हमारे पास जो वेजिटेबल है वो देखने में तो बहुत फायदेमंद है और वाकई वो बहुत अच्छी वेजिटेबल है, सब्जी है, लेकिन उसको अगर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान देती है। उसमें हमारे पास आता है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। जी हाँ, फूल गोभी और जो ब्रोकली हमारी होती है जो गोभी की ही तरह की होती है, लोग अक्सर उसको आज यही समझते हैं, लिवर इज ग्रीन इन कलर। अब इसमें नुकसान क्या? कॉलीफ्लावर का बेनिफिट देखें, शुगर के मरीजों के लिए नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल, सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि अगर आप इसको लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बड़े पोर्शन में खाते हैं, तो ये ब्लॉटिंग कर देती है हमारे सीनियर्स के अंदर। डाइजेशन में इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, गैस कर देती है। तो अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, बॉडी में गैस होगी, मैदा डिस्टर्ब रहेगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ उससे इंपैक्ट क्रिएट करेगी। इसको अगर आपने खाना है तो बहुत लिमिट में रह के खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं और वंस अगेन किसी प्रोटीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके खाएं। शुगर की जहां तक बात है तो ये शुगर 110% कंट्रोल करती है, शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाती है। सब्जी शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, खानी चाहिए। लेकिन उसका नुकसान मैंने आपको बता दिया है। इसको लिमिट में रह के खाएं ताकि आपको ब्लॉटिंग ना हो, आपको गैस ना हो, आपको इस तरह का कोई मसला ना हो। ये सब्जी भी हमारे सीनियर हजरात के लिए बहुत लिमिटाइज कर दी गई है। अगर आपको पहले से गैस के बहुत सारे मसले मसाइल स्टमक इश्यूज बेहतर करें, इससे थोड़ा सा परहेज करें। तो नंबर 1 पे क्या था? पोटैटोस। नंबर 2 पे क्या थे? कॉलीफ्लावर या ब्रोकली। नंबर 3 पे आती है हमारे पास कैरेट्स, गाजर वगैरह। जी हाँ, अब गाजर देखा जाए तो बहुत हेल्दी है, हाई इन फाइबर होती है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी समझी जाती है, हमारी आंखों की सेहत के लिए, आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन सीनियर हजरात के लिए जो ओवर 60 है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको इसमें क्यों मना किया गया? एक तो ये कि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वंस अगेन इज हार्ड टू डाइजेस्ट, इसे हजम करने में मुश्किल होती है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। बड़ी उम्र के अंदर अक्सर जैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारे जिस्म के हर ऑर्गन वीक हो जाता है, जो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है, तो खाना जल्दी हजम नहीं होता। अगर आप ऐसी हार्ड चीज रॉ फॉर्म में खाएंगे, कच्ची गाजर खाएंगे अगर, तो वो तो आपको डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगी। और अगर स्टमक में खाना पड़ा रहे, डाइजेस्ट जल्दी ना हो, तो स्टमक इश्यूज के अलावा ये आपकी डायबिटीज को भी बढ़ाता है, आपके शुगर लेवल को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि खाना जब तक आपके स्टमक में रहेगा ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता रहेगा जब तक ये पूरी तरह हजम नहीं होगा। अगर गाजर खानी है तो लिमिटेड क्वांटिटी में इसको बॉइल्ड फॉर्म में खाएं या किसी सब्जी के साथ इसको ऐड डाउन करके आप लोग खा सकते हैं। लेकिन रॉ फॉर्म के अंदर अगर आप कच्ची गाजर अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं देगी।
सो ये तीन वो वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमारे सीनियर हजरात को एक तो परहेज करना चाहिए बहुत लिमिट हद तक, और दूसरा आलू से बिल्कुल ही आपको परहेज करना चाहिए। दूसरी जो सब्जियां उनको लिमिट में रह के खाएं, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी जरूर फायदेमंद देंगी आपकी सेहत के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।